नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ में, जहाँ हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी को हर दिन बेहतर बनाने की। दोस्तों, आज का टॉपिक है अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। क्या आपका भी कभी-कभी मन भागता है? मेरे हिसाब से कभी-कभी नहीं, हमेशा ही भागता होगा। क्या आप भी सोचते-सोचते थक जाते हैं, लेकिन सोच रुकती ही नहीं है? तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ़ आपके लिए बना है। क्या हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की, जिसके द्वारा आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएँ और उस पे काबू बना पाएँगे। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ धीरे-धीरे कंट्रोल हो पाएगी। सबसे पहले समझिए कि मन है क्या? मन एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हर वक़्त कुछ न कुछ सोचता रहता है। इसकी आदत होती है भूतकाल में जीने की या भविष्य में जाने की। आपने देखा होगा कि आप किसी कमरे में बैठे हैं, लेकिन आपका दिमाग 100 जगह घूमता है। कभी-कभी पुरानी बातें, कभी डर, कभी कल्पनाएँ और कभी कुछ अनहोनी चीज़ों के बारे में सोचते हो। मन का पहला नियम है, जो रिपीट होती है, मन उन्हें सच मान लेता है। इसलिए अगर आप रोज़ सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, तो मन उसे मान लेगा और वो आपको कमज़ोर बनाएगा। अगर आप रोज़ सोचते हैं कि मैं मज़बूत हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो आप मज़बूत बनोगे, दिन-ब-दिन मज़बूत बनोगे। अगर आप अपने दिमाग को ये बोलो कि मैं शांत हूँ, मैं कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहूँगा और रोज़ ये कहोगे, तो आपका दिमाग शांत रहना सीख जाएगा। दोस्तों, ये चीज़ है ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, जिसके द्वारा आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर रोज़ 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएँ, तो शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, बार-बार मन भटकेगा, कभी कुछ सोचोगे, मगर आप अगर उसको अपने वापस साँसों पे लेके आओगे और ध्यान अपनी साँसों पे लगाओगे, तो धीरे-धीरे यह कंट्रोल हो पाएगा और आप अपने मन को काबू करने में सफल रहोगे। शुरुआत आप गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा कर सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी और धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आपका मन आपकी बातें सुनने लगा है। तीसरी चीज़, नकारात्मक विचारों को सँभालना। दोस्तों, कई बार आप सिर्फ़ नकारात्मक सोच में फँस जाते हैं। मेरे से नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो जाऊँगा। इन विचारों को पहचानिए। यह सच नहीं है, यह सिर्फ़ एक डर है। जब भी ऐसा कोई विचार आए, उसे लिख लीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या ये सच है? तो आप पाओगे कि 90% से ज़्यादा विचार ये सिर्फ फेक होते हैं और आप उनको इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दोगे। नकारात्मक विचारों को आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट। कुछ ऐसे अफ़र्मेशंस जो आपको बेहतर बनाएँगे। चौथा स्टेप है दिनचर्या में अनुशासन। दोस्तों, लोगों का माइंड काबू क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके पास कोई एक रूटीन नहीं है। अगर इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ये चीज़ें करनी है दिन में, तो आप वो चीज़ें करोगे। मगर आपके पास अगर रूटीन नहीं है, तो आप सुबह उठोगे, स्क्रॉल करोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, फिर यूट्यूब स्क्रॉल करोगे, इंस्टा चलाओगे। बस यही चीज़ होंगी और आप दिमाग इधर से उधर घूमता रहेगा। तो दोस्तों, इसको संतुलन बनाने के लिए सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, एक फिक्स टाइम अपना काम करें, एक डिसिप्लिन लाइफ़स्टाइल से मन भी अनुशासित होता है। क्योंकि जब शरीर एक्टिव होता है, तब मन कम भटकता है। एक साफ-सुथरी, स्थिर दिनचर्या बराबर एक शांत मन। 5वां है डिजिटल डिटॉक्स। दिमाग पे एक ऐसा कंट्रोल पा लिया है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बच्चे को अगर आप देखो वो एडिक्टेड हो चुके हैं, अगर उन्हें फ़ोन ना दो तो वो तोड़-फोड़ करते हैं। सेम आपके लिए भी एप्लीकेबल होता है। आप हर 5 मिनट में या 2 मिनट, 3 मिनट में अपना फ़ोन चेक करते हो कि कोई नोटिफ़िकेशन आया, किसी का मैसेज आया। आपका फ़ोन अगर जितना आपसे दूर रहेगा, उतना आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी कि जिसमें ये पाया गया कि जितना दूर आपका फ़ोन रखा गया है, उतना ही आप अपने दिमाग पर कंट्रोल पा पाए थे। छठी चीज़, खुद से पॉजिटिव बातचीत। सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। सेल्फ टॉक आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ्स को रियलाइज़ कराती है और आप क्या कर सकते हो। मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। जब आप खुद से अच्छी बातें करते हैं, तो मन आपकी मदद करने लगता है, विरोध नहीं करता है और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव अफ़र्मेशन से बदलना मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है। 7वां, एक लक्ष्य तय करें। जिस मन के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वह हर दिशा में भटकता है। आपका मन भी तभी शांत रहेगा, जब उसके पास एक रास्ता होगा। तो खुद से पूछिए, मैं क्या करना चाहता हूँ? छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए, हर दिन उन्हें पाने की दिशा में काम कीजिए। मन को व्यस्त रखिए सही चीज़ों में, तभी वह भटकेगा नहीं। दोस्तों, आखिरी में फिर एक बार, सबसे पहले आप अपने मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें करने हैं, जो हमने अभी डिसाइड किया है। उसमें सबसे पहले था, मन को समझिए क्या है, उससे सवाल पूछिए कहाँ जा रहा है। दूसरी चीज़, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, उनको पॉजिटिव अफर्मेशन से बदलिए। तीसरी, एक डिसिप्लिन रूटीन बनाइए।
चौथा, मेडिटेशन कीजिए। पाँचवाँ, डेली एक्सरसाइज़ कीजिए। छठा, अपने आप को एक टारगेट दीजिए। सातवाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल दुनिया से दूर रहिए। दोस्तों, तो आखिरी में आखिरी में माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि आप रोबोट बन जाओगे। इसका मतलब है आपके विचार आपके नियंत्रण में हों, नहीं कि आप उनके गुलाम हो। मन को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये डेली प्रैक्टिस से होगा। हर दिन थोड़ी-थोड़ी कोशिश से आप एक स्थिर, मजबूत और शांत व्यक्ति बन सकते हैं। याद रखिए, जो अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशन और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कंटेंट के लिए बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने मन को जानिए, उसे प्यार दीजिए। जय हिंद दोस्तों।